लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम जानबूझकर अपने बाल गुलाबी रंग में रंग लिए। पर जैसे ही सौतेली बहन ने ये देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, तुम मेरी इजाजत के बिना अपने बाल कैसे रंग सकती हो? लेकिन लड़की ने ये सुनकर ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि उसे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और सौतेली बहन भी अपने बाल गुलाबी ही रंगेगी। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही दिन सौतेली बहन भी गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंची। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो वो हैरान रह गई। दरअसल लड़की वैन परिवार की असली बड़ी बेटी थी। पिछले जन्म में सौतेली बहन हर चीज में उसकी नकल करती थी, बालों की स्टाइल से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि बोलने का लहजा और चलने का अंदाज भी हूबहू कॉपी करती थी। शुरू में लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक साल बाद अचानक कुछ कर्जदार उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए और बोले कि लड़की उन पर 50 लाख रुपए की देनदार है। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि असल में कर्ज तो सौतेली बहन ने लिया था। फिर ये लोग उसके पास क्यों आए? तभी उसके माता पिता बाहर आए। लड़की ने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन माता पिता ने उसकी मदद करने के बजाय उसे ही डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लालची है और उनकी असली बेटी बनकर उनका नाम खराब कर रही है। माता पिता को ठंडे दिल से जाते देख लड़की का दिल टूट गया। गुस्से और सदमे में वो वहीं गिर पड़ी। मरते वक्त उसे सच्चाई पता चली। दरअसल सौतेली बहन के पास एक कॉपी कैट सिस्टम बंधा हुआ था। जैसे ही उसकी नकल 100% पूरी हो जाती, वो पूरी तरह लड़की की जगह ले सकती थी। उसके माता पिता, उसकी दौलत और उसकी पूरी जिंदगी छीन सकती थी। पछतावे और नफरत के साथ लड़की ने आखिरी सांस ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो 1 साल पहले स्कूल के पहले दिन में वापस आ चुकी थी। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि सौतेली बहन अचानक उसके पास आई और बोली, स्कूल आने जाने में आसानी के लिए मैं भी तुम्हारी जैसी एक कार खरीदना चाहती हूँ। लड़की की सहेली ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, तू तो पूरी नकलची है, एक गोद ली हुई लड़की होकर असली बड़ी बेटी की नकल करती है। कुछ देर बाद वे सब 4S शोरूम पहुंच गए। जैसे ही सौतेली बहन अंदर गई, उसकी नजर सबसे महंगी कार मायबाग पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, मुझे यही चाहिए। मैनेजर ने तुरंत बताया कि ये मॉडल पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन है और आज उनके शोरूम में इसकी सिर्फ 2 गाड़ियां बची हैं। सौतेली बहन ने बिना देर किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन जब मैनेजर पैसे लेने लड़की के पास आया तो लड़की ने अनजान बनते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक कार के पैसे हैं, अगर वो खरीदना चाहती है तो खुद इंतजाम करें। ये कहकर लड़की ने अपनी कार का भुगतान किया और शान से वहां से चली गई। तभी सौतेली बहन को एहसास हुआ कि वो फंस चुकी है। उसकी नकल का प्रतिशत गिरने लगा। मजबूर होकर उसने स्कूल के हैंडसम लड़के से मदद मांगी। लड़के के पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे, लेकिन उसके लगातार गिड़गिड़ाने पर उसने मजबूरी में पैसे उधार दे दिए। अगले दिन सबकी हैरानी के बीच सौतेली बहन सचमुच मायबाग चलाकर स्कूल पहुंची। लड़की की सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सिर्फ नकल करने के लिए कर्ज लेकर कार खरीद ली, दिखावा करने की भी हद होती है। लेकिन स्कूल का हैंडसम लड़का तुरंत उसका बचाव करने लगा। उसे ये कार 1 साल पहले से पसंद थी। अगर कोई नकल कर रहा है तो वो तुम हो। तभी लड़की भी अपनी नई कार लेकर स्कूल पहुंची। दोनों की कारें देखने में एक जैसी थीं, लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि सौतेली बहन की कार पर तो कंपनी का लोगो ही नहीं था। जब छात्रों ने सवाल किया तो वो बोली, ये नया डिजाइन है, तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब ये नहीं कि ये मौजूद नहीं है। लड़की ने बहस नहीं की, वो सबको लेकर कार के पास गई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सबने अंदर देखा, जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि दोनों कारों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक असली शाही गाड़ी और दूसरी सस्ती नकल। फिर भी सौतेली बहन जिद पर अड़ी रही, मुझे तो सादा डिजाइन ही पसंद है। लड़की ने अब और कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ी और सबके सामने कार का लोगो उखाड़कर हाथ में पकड़ लिया।